हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। आज हम 9th क्लास के 4.3 एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वर्क डन, फोर्स और डिस्टेंस से रिलेटेड है। नॉर्मली बच्चे इस क्वेश्चन में काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े ही आसान तरीके से इसको समझाया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए 4.3 एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है? इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो वर्क डन है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। और ये आप साइंस में पढ़ भी चुके होंगे या पढ़ने वाले होंगे कि भाई कोई भी वर्क डन जो होता है वो एक्चुअली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता है। तो उस डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। तो वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है? डिस्टेंस के। ठीक है, हमें ये चीज़ गिवन है 6 क्वेश्चन एक्चुअली। सो अगर हम इस साइन को इक्वलिटी में बदलना चाहते हैं तो वो जो वर्क डन है वो एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो वर्क डन डिस्टेंस के मल्टीप्लाई में अगर हम क्या कर दें? फोर्स कर दें, तो ये दोनों अब आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ें। तो इन्हीं तीनों चीज़ों की इस लाइन में बात हो रही है। वर्क डन है, डिस्टेंस है और एक पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है। क्लियर है? फिर कहता है एक्सप्रेस दिस in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit। जो constant force है ये, इसको हमें क्या लेकर चलना है? 5 यूनिट लेकर चलना है। और दैट मीन्स कि सीधी सी बात है, अब हमारे पास दो चीज़ें बची। क्या? एक डिस्टेंस और एक वर्क डन। हमें इनमें से किसी एक को x और दूसरे को y मानना होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसका ग्राफ भी बनाना है तो मैं अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी में जैसे आंसर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर x और y मानता हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं इसको x मान लूँ और y इसको मान लेता हूँ। ठीक है, और फोर्स हमें 5 दे ही रखा है। तो इक्वेशन देखो हमारी एक ऐसी बन जाएगी बड़े आराम से। क्या? x = 5y। लेकिन फिर मैं इससे जो ग्राफ बनाऊंगा उसका ग्राफ एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दे रखा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। फिर आप कहोगे यार ये तो सर ने गलत करवा दिया। एक्चुअली गलत नहीं है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किसको क्या लेट किया है। क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने खुद ने नहीं बोल रखा कि वर्क डन को x मानो या y मानो। तो हम यहाँ पे यही करते हैं। ठीक है, क्या? लेट जो वर्क डन है उसको हम y मान रहे हैं ताकि आपका जो आंसर है वो मैच कर जाए, ओनली बिकॉज ऑफ दैट। एंड जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड, उसको हम x बोल देते हैं। ठीक है, एंड हमें फोर्स जो है वो कितना गिवन है? फोर्स हमें गिवन है 5 यूनिट। जब कोई मेजरमेंट नहीं पता होता तो वो उसके साथ यूनिट लगा दिया जाता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इसको देखते हुए क्या इक्वेशन बन जाएगी? y = 5x। तो देखिए हमने इक्वेशन तो बना दी। अब इस इक्वेशन का हमें क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए अब हम यहाँ पर टेबल निकालें, और टेबल बनाने के लिए पहले x की वैल्यू रख लें। चलिए x की वैल्यू 0 ही रख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन से आप डायरेक्टली इसको बता भी सकते हैं कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म नहीं है दैट मीन्स कि ये ओरिजिन से पास होगी, है ना। और ये हम देख भी सकते हैं। देखिए हमने x की वैल्यू 0 रखी तो जो y है वो y क्या बन जाएगा? 5 × 0 यानी कि 0। तो आ गया ना एक 0 0 पॉइंट। अब x की वैल्यू 1 रखें, सो y किसके इक्वल आ गया? 5 × 1 5 के इक्वल आ गया। तो जो कोऑर्डिनेट बन गए हमारे पास उनसे एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो भी ज़रूर बताएं। क्या समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कमेंट ज़रूर करें। देखिए सेकंड से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5 बन रही है। तो चलिए
बड़े आराम से इसका जो ग्राफ है वो अब बनाया जा सकता है। अब तक के एक्सपीरियंस से आपको पता चल ही गया होगा। और x की तरफ हमें सिर्फ वन कोऑर्डिनेट लेने की ज़रूरत है, राइट। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा हमें नीचे बनानी पड़ेगी, एक स्टेप और। क्योंकि 5 पॉइंट्स फिर कंप्लीट नहीं होते वहाँ, x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 एंड 4 एंड 5 देखिए, है ना। और x की तरफ 1। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, 0 0 है। सो 0 0 यहाँ ओरिजिन पर रह जाएगा, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट 1 5। सो पहले x की तरफ 1 चलते हैं, देन y की तरफ 5 यूनिट चले तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसको भी प्लॉट कर देते हैं। तो अब सिंपल सा अब ग्राफ आपको पता है कैसे बनाना है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, ग्राफ। तो कोऑर्डिनेट्स हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को भी मेंशन ज़रूर करें। यहाँ स्केल आ जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पर अपना वही 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड वाई एक्सिस पर भी 1 बॉक्स 1 यूनिट। ओके, सो एक क्वेश्चन तो अपना यहाँ तक था। अब आगे क्या करना है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ को रीड करते हुए हमें ये पता करना है द वर्क डन हमें पता करना है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। तो आई थिंक 2 यूनिट के लिए तो हमारा ग्राफ जो है वो काफ़ी छोटा रहेगा। फिर भी क्योंकि हमने जो x एक्सिस है, देखिए x एक्सिस को क्या मान रखा है, मतलब x को डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्टेंस जब 0 यूनिट है तो आप खुद ही ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि भाई अगर डिस्टेंस 0 है तो हमारे पास वर्क डन कितना हुआ होगा, बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई काम ही नहीं करेंगे तो डिस्टेंस उसका कैसे कवर होगा, कुछ भी, है ना। वो मूवमेंट कैसे करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब डिस्टेंस ही नहीं कवर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है उसने कोई काम भी नहीं किया, वर्क डन 0 है। तो उस सेकेंड पार्ट का आंसर तो बड़े आराम से इस ग्राफ से दिया जा सकता है। लेकिन जो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें 2 यूनिट डिस्टेंस बोल रखा है, तो हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने उस वक्त कंप्लीट क्वेश्चन को रीड नहीं किया था कि आगे की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो चलिए एक छोटा सा ग्राफ मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ अलग से फटाफट। इसकी बजाय आप ये बना लीजिए। हम क्या करने वाले हैं कि, सॉरी गलत हो, हर एक बॉक्स को 2 यूनिट का कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हम 1 यूनिट का कंसीडर कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर 2 4 6 8 एंड 10, राइट। अब देखिए पहला पॉइंट क्या था, 0 0, वो यहाँ प्लॉट हो गया। दूसरा पॉइंट 1 5 था तो ये 1 और 5 यहाँ प्लॉट हो जाएगा। तो अब इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन बनेगी वो लाइन क्या बनेगी, इस तरह की सी लाइन बनेगी, राइट। अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या था, 2 यूनिट अगर डिस्टेंस हो तो एक्स एक्सिस अपने किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और जो वाई एक्सिस है वो वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन को, राइट, वर्क डन। तो अब हमें 2 यूनिट पर पता करना है कि अगर 2 यूनिट डिस्टेंस है तो ऐसे हम y के पैरेलल आगे चलें। ये जहाँ भी लाइन को कट कर रहा है उधर से हम x के पैरेलल y एक्सिस की तरफ चलते हैं। तो ये देखो y एक्सिस को कहाँ मिल रहा है, जाकर 10 पर मिल रहा है। दैट मीन्स कि अगर 2 यूनिट का डिस्टेंस कवर हुआ है, दैट मीन्स कि वहाँ पर काम कितना हुआ होगा, वर्क डन कितना हुआ होगा, 10 यूनिट्स। ओके, सो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं अलग से, for 2 unit distance
वर्क डन कितना है 10 यूनिट। ठीक है, हमें इसके भी यूनिट नहीं पता तो इसके भी आगे भी हमने यूनिट लगा दिया। इसी तरह से सेकंड 40 यूनिट डिस्टेंस वर्क डन, यहाँ वर्क डन कितना है, ऑब्वियसली 0 यूनिट है ना, डिस्टेंस कवर ही नहीं हुआ यानी कि कोई काम ही नहीं किया आपने, राइट। तो नॉर्मली बच्चों ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है, जबकि इतना ऐसा कुछ है नहीं। तो आप चाहें तो इस ग्राफ को कंटिन्यू कर ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इस बिकॉज ऑफ दिस 2 यूनिट, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, अगर ये नहीं दे रखा है, सिर्फ 0 या 1 यूनिट भी अगर हमें दे रखा है तो हमारा इससे भी काम चल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इस वाले में स्केल जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा कि भाई एक्स एक्सिस पर 1 बॉक्स तो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, देखिए 1 यूनिट एंड 1 यूनिट, जबकि वाई एक्सिस पर जो 1 बॉक्स है वो 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पर स्केल में चेंजेस आए हैं ताकि हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा छोटा बने। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। सो क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।